मैं माँ बन चुकी हूँ, अब नॉर्मल डिलीवरी करना चाहती हूँ। तो आप मुझे क्या सजेशन देंगे? ऐसा प्रश्न मेरे एक ऑडियंस ने अभी जस्ट कमेंट में पूछा था। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर जीवन, सेक्स एजुकेशन काउंसलिंग एक्सपर्ट। मैं आपके लिए माँ कैसे बनना है, आप नेचुरल कैसे कंसीव कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे, क्या क्रॉस प्रॉन्स है, वो सारी चीज़ें लेके आता हूँ। तो जो प्रश्न पूछा गया था कि आप नेचुरल बेबी डिलीवर कैसे करेंगे, नेचुरल बेबी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेबी कंसीव हो गया है और अब आप उसको नेचुरली ही डिलीवरी चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। तो डिलीवरी दो टाइप्स की हो सकती हैं, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि आपका बच्चा है ना नॉर्मल वे से ही आपको बाहर आ जाता है। लेकिन दूसरा जो होता है ना सिजेरियन, वहाँ पे आपकी पेट में कट लगा करके बच्चे को पुश कर दिया जाता है। पुश कौन कौन सी कंडीशंस जहाँ पे होती है वहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी होती है। अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे आपके पेट के अंदर हैं या एक से ज़्यादा बच्चे आपने पाल रखे हैं अंदर, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, सिजेरियन से चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में अगर आपके बच्चे ने क्या है कि उल्टा घूम गया है उस कंडीशन में, या फिर कुछ जो आहार नाल थी, फीडिंग ट्यूब थी, वो बच्चे के अंदर लिपट गई चारों में और बच्चे की है ना एकदम उल्टा टेढ़ा हो गया है, आड़ा टेढ़ा हो गया, उस कंडीशन में क्या है कि ये कंडीशंस बढ़ जाती है आपकी है ना सिजेरियन सेक्शन की। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या है, आप जब बच्चा कंसीव होता है ना उसके बाद से ही आपको तैयारी चालू कर देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने ओल्ड लेडीज पुराने गाँव की औरतों को देखा होगा, वो कैसे है ना जब उनको है ना 3 महीने तक तो वो क्या करती थी, ससुराल में रहती थी, लेकिन उसके बाद में उनको क्या कहते पीहर भेज दिया जाता है। क्यों पीहर भेज दिया जाता है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है कि वहाँ पे क्या होता है, ससुराल में उनको है ना एक नियम कानून कायदों में रहना होता है, लेकिन पीहर जाने के बाद में वो अपने हिसाब से रह सकती है, जो चाहे वो कपड़ा पहन सकती है, जिस तरह का चाहे वो पहन सकती है। तो वहाँ पे क्या है कि उस ड्यूरेशन में आपको बिल्कुल है ना नॉर्मल कपड़े पहन, नॉर्मल इन द सेंस कि जो ढीले ढाले कपड़े होते हैं ना वो पहनने होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे क्या है कि आपकी बॉडी को आप जितना टाइट कस के नहीं बांधते हैं ना, तो उसमें आपके बच्चा जो अंदर जो है ना हेल्थी बच्चा होता है। क्योंकि जितना वो मूवमेंट करेगा, जितना घूमेगा ना, जब आपको जो खाने पीने की इच्छा होती है वो आप है ना, एक ससुराल में थोड़ी शर्म होती है, लेकिन पिता के यहाँ पे आप शर्म नहीं होती, अपने हाथ से जो भी इच्छा होती है वो खा लेते हैं। तो खाने पीने का आप हर चीज़ का ध्यान रख लेते हो। और माँ होती है ना तो उनको हर चीज़ पता रहती है कि इसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। वो किसी तरह की कोई माँ के सामने है ना बेटी किसी तरह की कोई शर्म नहीं रहती है। तो वहाँ से जब है ना ये 6 महीने के बाद है ना ये चेंजेस आना शुरू होते हैं, तो बेटी अपने पीहर में होती है ना तो वो हर चीज़ का ध्यान रख, लेकिन माँ उसके साथ में थोड़ी स्ट्रिक्ट भी होती है। क्या नहीं खाना है उस चीज़ का भी ध्यान रख लेती है कि आपको है ना तीखा कब खाना है, मीठा कब खाना है, खारा कब खाना है, मतलब कौन सी क्वांटिटी में क्या क्या खाना है ना, वो सारी चीज़ें माँ ध्यान रख करके अपनी बेटी को खिलाती है। जिससे क्या होता है कि उनका है ना बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है। और जब बच्चा है ना मैच्योर होता है, जब मतलब है ना डिलीवरी का टाइम आता है ना, उस ड्यूरेशन में भी वो क्या है कि उसको हल्का फुल्का काम करवाते रहते हैं। मतलब कि जैसे जो भी झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, उसके बाद में घर के छोटे मोटे जो भी काम होते हैं ना, मतलब उसको प्रॉपरली रेस्ट नहीं दिया जाता है। क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इसको प्रॉपरली रेस्ट देंगे तो हमें सीजेरियन की ओर जाना होगा। और अगर सीजेरियन एक बार हो गया ना तो उसके बाद आपको पता ही है ना सीजेरियन की क्या कॉम्प्लेक्स, अगर आप जानना चाहते हैं या अगर आपकी सीजेरियन डिलीवरी हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या क्या समस्याएं आपको आती है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है और माँ पिता और हर 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 परिवार का सदस्य इस चीज़ को ध्यान रख लेता है। जिससे क्या होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हाँ, आपको योगा व्यायाम प्राणायाम ये सारी चीज़ें है ना वो सारी करनी ही करनी होती है। अगर आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हो ना तो डेफिनेटली आपको है ना मतलब डिलीवरी नॉर्मली होती है यार। क्योंकि है ना, और एक चीज़, आप है ना पैकेज वाले हॉस्पिटल से थोड़ा बच के रहिए। क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको डरा के रखते हैं कि यार है ना अगर आपने सीजरियन डिलीवरी नहीं करवाई तो आपको वो दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत हो सकती है, वो दिक्कत हो सकती है। और ऐसी कुछ दिक्कतें आती है ना, जेन्युइन जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे मिलिए आप, वो आपको पहले से ही सारी चीज़ें ना सोनोग्राफी के थ्रू या फिर उनके एक्सपीरियंस के थ्रू वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ एक डॉक्टर्स होते हैं जो कि पैसों के लालच में वो आपको डराते हैं कि उनका टारगेट ही, तो आपको डॉक्टर्स को देखना चाहिए कि उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कितनी करवा रखी है और वो सिजेरियन कितनी करवा दी है। उनका रेशियो आप एक बार थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए कि ना उन्होंने कितनी ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी करवाई है और कितनी सीजरियन डिलीवरी करवाई। क्योंकि कुछ कुछ बिजनेसमैन जो होते हैं ना डॉक्टर्स, वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि यार है ना अगर अपन ने यही नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं तो नॉर्मल नॉर्मल फीस होती है, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई फीस नहीं होती है। लेकिन सीजरियन करवाते हैं तो आजकल पैकेजेस 1-1 लाख तक हो गए, उससे ज़्यादा पैकेजेस भी हो गए। मतलब आपको है ना जिससे
फाइव स्टार होटल में जाते हो ना, वैसे बेबी डिलीवरी का आजकल का आज का ज़माना आ गया है। तो आपको है ना इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने बारे में अवेयर करोगे ना, क्योंकि यार हेल्थी बेबी डिलीवरी आज की ज़माने में बहुत बड़ी हो, क्योंकि एक माँ है ना, जब क्या होता है कि बच्चे को जन्म देने के बाद जन्म देती है ना, तो उसका एक नया जन्म माना जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी, ऐसा कहा जाता है कि है ना एक बच्चा डिलीवर करती है ना माँ, तो 100 हाथियों के बराबर उसके पीड़ा होती है, मतलब इतना ज़्यादा ताकत लगाती है। तो देख लियो माता की कितनी ज़्यादा सहन शक्ति होती है। तो एक तरफ है ना नॉर्मल डिलीवरी की ओर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन आप जिस भी क्लिनिशियन से मिलते हैं, आप उनको है ना इस चीज़ का उनका एनालिसिस करके ही मिलिए कि यार बोलते मीठे हैं, लेकिन इनका सीजरियन रेट ज़्यादा है या नॉर्मल डिलीवरी रेट ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ आपको खुद को कंपैरिजन करनी पड़ेगी, आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है यार। क्योंकि एक डिलीवरी में लगभग कितना टाइम लग जाता है? मुश्किल से आधा घंटा लगता है ना। आधा घंटे के आपको है ना 1 लाख से 5 लाख रुपए, बड़े बड़े है ना 5 स्टार की तरह इन्होंने पैकेज डिजाइन कर रखे हैं। आप कौन सा पैकेज लेंगे? तो आपको है ना सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि आई वांट टू डू नॉर्मल डिलीवरी। मुझे है ना अपनी वाइफ की, अपनी बेटी की, या मतलब अपने रिलेटिव्स की नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। तो आप क्लिनिशियंस को बहुत अच्छे से सोच समझ के प्लान अप करेंगे ना, इट शुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और वीडियो पर यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ आप है ना किसी की लाइफ चेंज कर सकते हो, और आपका एक लेयर है, आपका एक शेयर, एक सब्सक्राइब और लाइक, क्योंकि है ना मैं इसे इन्फॉर्मेटिव सेक्शंस आपके लिए ही बहुत मेहनत से हम लोग प्लान करते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।